जय श्री राम। हनुमान जयंती आप सबको शुभ। आज इस चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आइए श्री गणेश करते हैं सुंदरकांड का। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाई देने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। तो तुलसीदास जी के साथ साथ आइए हम सब भी श्री राम की वंदना करके सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप तो सबके अंतरात्मा ही हैं। आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तो तुलसीदास जी के साथ साथ आइए हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, उनके अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम भी श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और ये सुंदरकांड का पाठ उनको समर्पित करते हैं। यानी जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। अब जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। तो हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने उन्हें जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा
कि तो आ फिर माँ मुझे खा ले। उसने योजन भर यानी 4 कोस अपना मुंह फैलाया। अब उसने 16 योजन का मुख कर लिया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। तो जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बुद्धि बल के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई और हनुमान जी भी हर्षित होकर आगे चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे और वह जल में उनकी परछाई देखकर ही उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। तो इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को अपना शिकार कर लिया करती थी। तो उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पक्षियों के समूह को देखकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। तो शिव जी जो उमा को ये कथा सुना रहे हैं, उमा से कहते हैं, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे हैं, 4 दीवारी हैं और परम प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। तो पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी ने सोने की लंका को देखा। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजे हुए हैं। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को तो भला कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते नजर आ रहे हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। तो नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो हनुमान जी
एक मच्छर के समान एक छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की ओर चल दिए। अब लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहां जा रहा है वानर? तो बोले, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह उनकी उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। तो जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तो हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आप हनुमान जी को अपने नेत्रों से देख पाए। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से हो जाता है। तो अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। लंकिनी ने अपना आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र महल था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने वहां पे रावण को शयन करते हुए देखा, लेकिन ढूंढ रहे थे वो सीता को, लेकिन उन्हें महल में जानकी जी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए, लेकिन आश्चर्य भी हुआ। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? तो हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क किया। तभी विभीषण जाग गए। उन्होंने विभीषण ने राम का नाम स्मरण किया, उच्चारण किया। तब हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना। अवश्य ही ये कोई राम भक्त हैं और उनका हृदय हर्षित हो गया। तब हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही मैं परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। तो फिर ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे वानर रूप में दर्शन देने कृतार्थ करने आए हैं? तो तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों ही के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए।
तो तब हनुमान जी ने जब सारी कथा कह के अपना नाम बता दिया विभीषण को, तब विभीषण ने कहा कि हे पवन पुत्र, अब मेरी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही होता है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। तो जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। तो हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग वानरों का नाम ले ले तो उस दिन भोजन न मिले, लेकिन हे सखा सुनिए, मैं एक ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां वो लंका में रहती हैं, वह सब कथा हनुमान जी से कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। तो विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाए। तो तब हनुमान जी विदा लेकर चले और फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां चले गए, जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। शरीर कितना दुबला हो गया था, सिर पर जटाओं की एक वेणी बनी हुई थी। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती हुई सीता लीन थी अपने आप, अपने प्रभु में। तो श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। अब जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान भी मन ही मन बहुत दुखी हुए। तो हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में जाकर छिप गए अपने वो सूक्ष्म रूप में और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद भय भेद सब दिखाया। तो रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम बस एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तुरंत तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं खिल सकती। जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिलती है? जानकी जी फिर बोली, तो अपने लिए भी ऐसा ही मन में सोच ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर तक नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हरलाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अब अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर
और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। अब सीता कहाँ रावण से डरने वाली थी, बोली, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट है, विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, रे मूर्ख, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। फिर बोली सीता जी, हे चंद्रहास, जो रावण के पास तलवार थी शिव की दी हुई, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को भी आज हर ही ले, इस रावण से मुझे मुक्ति दिला। तो सीता जी के ये वचन सुनते ही वो उन्हें मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी, मंदोदरी को ही यहाँ पे मय तनया कहा गया है, तो मय तनया मंदोदरी ने उनको समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर अवश्य ही मार डालूंगा। यूं कहकर रावण अपने घर चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता को भय दिखलाने लगे। तो रावण ये कह के चला गया कि 1 महीने में अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अवश्य ही इस चंद्रहास से तुझे मार डालूंगा। तो वहां उन दासियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, एक बूढ़ी राक्षसी थी, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करती थी, राम भक्त थी और वह बहुत ही ज्ञानी थी, विवेकी थी, निपुण थी। उसने सभी को बुला के अपना स्वप्न सुनाया, कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, तो तुम सब आओ और सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसका सिर मुंडा हुआ है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। तो मैं पुकार कर निश्चय के साथ तुम सबसे ये कहती हूं कि ये स्वप्न सत्य है, बस कुछ 4 दिनों के ही बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर ये सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं और सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्तियों की संगिनी है, जल्दी ही कुछ ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, लकड़ियां ले आ। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी त्रिजटा, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी अब इन कानों से मैं नहीं सुन सकती। तो सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए, उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सीते, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। अब सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी।
आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। ये चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। यानी सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को तो मानो कल्प के समान बीता। तो तब हनुमान जी ने कुछ अपने हृदय में विचार किया और सीता जी के सामने मुद्रिका फेंक दी, वो अंगूठी जो राम की वो निशानी के तौर पर लेके आए थे। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया था सीता को। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठाया और हाथ में ले लिया। तो जब हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी सीता जी के सामने फेंक दी, तो सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी जब देखी तो तुरंत पहचान ली और सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से अत्यंत ही अकुला उठी। समझ नहीं आ रहा था उन्हें। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई भी नहीं जा सकती। तो सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार जब कर रही थी, तभी हनुमान जी उतरे और मधुर वचनों में बोले माता से। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, यानी जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का ही दूत हूँ। आप शंका मत कीजिए, मैं कोई छलावा नहीं हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ माँ, और श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी यानी ये निशानी या पहचान दी है। तब सीता जी ने अचरज से उनसे पूछा कि नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तो तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था, जिस प्रकार श्री राम से उनकी भेंट हुई थी, वो सब कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। तो भगवान का जन यानी सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई उनके मन में, उनके प्रति। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझे तुम जहाज के समान बचाने आ गए हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। तो श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे भी नेत्र शीतल होंगे? तो मुंह से कुछ वचन नहीं निकला। नेत्रों में आंसू विरह के जल भराया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया।
सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, हर तरह से सुख में हैं, लेकिन आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। तो अब हनुमान जी माता को श्री राम का संदेश सुनाने जा रहे हैं। तो कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। प्रेम से गदगद हो गए हनुमान जी, उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो बोले, श्री राम जी के शब्द ज्यों के त्यों सीता मां से उन्होंने कह दिए कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते कोंपलें मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म फुंकार वाली हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व, प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर की सुध न रही। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, अपने हृदय में धैर्य धारण करें और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करें। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाएं और मेरे वचन सुनकर कायरता त्याग दें। माता, ये अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दें। ये राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करें और राक्षसों को तो जला हुआ ही समझें। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी मां, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार भला कहाँ रह सकता है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं टालनी है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे? राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, कैसे उनका सामना करेंगे? क्योंकि अभी तो सीता जी ने उनका लघु रूप ही देखा था। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत यानी सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था जो उनका, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय भी दहला दे, वो अपना शरीर उन्होंने माता के सामने प्रकट किया, एक बलवान और वीर का। तब उसे देखकर माता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। तो फिर बोले, अब हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती,
परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है अपने मन की शक्ति से। तो संशय न करें। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई ये जो हनुमान जी की वाणी थी, वो सुनकर सीता माता को बहुत संतोष हुआ। अभी तक वो ये सोचती थी कि क्या सभी वानर इन्हीं की तरह छोटे हैं, कैसे भला रावण पर विजय पाएंगे इन वानरों की सेना से। लेकिन उनके उस विराट रूप को देखकर माता को बहुत संतोष हुआ और श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कहा कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की तुम पर कृपा बनी रहे। प्रभु कृपा करें ऐसा। कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है। यह बात तो प्रसिद्ध है ही और वो मुझे प्राप्त हो गया है। हनुमान जी भूख लग रही थी उन्हें, तो माता का आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया था। अब माता से आज्ञा लेनी थी। उस वन में, उस वाटिका में लगे हुए वृक्षों पे फलों को देखकर उनका मन ललचा रहा था। तो बोले, हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? तो सीता जी ने कहा, बेटा सुनो, यहाँ बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, इनसे भिड़ना आसान नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, माता, यदि आपके मन में सुख हो, आप प्रसन्न हो, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो, तो इन राक्षसों का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। तो हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने आज्ञा दे दी और कहा, जाओ, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ और अपनी भूख शांत करो। तो हनुमान सीता माता को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। जाके बोले कि महाराज, एक बड़ा भारी बंदर आया है और उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। फल खा रहा है, वृक्षों को उखाड़ फेंक रहा है, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को फिर मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए फिर पहुंच गए रावण के पास। अब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला अशोक वाटिका की ओर। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लिया, उसे ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, हमसे संभाले नहीं संभल रहा है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा कि अक्षय कुमार का वध कर दिया। हनुमान ने एक पेड़ उनकी तरफ फेंक कर, तो उन्होंने अब अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को। देखा जाए कि कहाँ का है, कौन है, किस प्रयोजन से यहां आया है। तो अब इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आ गया था। तो हनुमान जी ने देखा कि अब की तो ये भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे उसके नीचे पटक दिया। और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको भी पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से
मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से जूझ गए। लड़ते हुए वो ऐसे मालूम हो रहे थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। दोनों वीर योद्धा थे। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर और फिर वृक्ष पर जा चढ़े। क्षण भर के लिए उसको मूर्छा आ गई, लेकिन फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जा रहे थे। तो अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में ये विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तो हनुमान जी ने सिर नवाकर ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया। तो अब हनुमान जी पर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, नागपाश में बांध लिया। उन्होंने ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। अब शिव जी सुना रहे हैं ये कथा पार्वती को, तो बोले, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है भला, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधवा लिया है। अब बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए यानी तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य जिसकी की कोई तुलना नहीं। देवता और दिक्पाल सब हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भवें ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निश्शंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निश्शंक निर्भय रहते हैं। तो हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निश्शंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष तक को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण किया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मारा, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। तो जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था वो कौन नहीं जानता। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा कर रखा था। तो हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण कुछ वृक्ष तोड़े। तो हे निश्चरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है,
कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया हूँ, उनका कार्य ही करना चाहता हूँ। तो हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी उनको लौटा दो। तो खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण आने वाले प्रभु तुम्हारा अपराध अवश्य भुला देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे, अपनी शरण में रख लेंगे। लेकिन रावण कहाँ सुनने समझने वाला था। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि मैं तो प्रभु का काम करने आया हूं, प्रभु अब तुम्हारा अपराध भुलाकर अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य संभालो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश जो है वो निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, यानी राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। तो राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर सूख ही जाती है। तो हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप, अंधकार रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र श्री भगवान रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण व्यंग्य से हंसकर बोला। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे तो उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तो तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है। तो हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते हो। सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। तो हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो सबने कहा कि ये सलाह उत्तम है। तो ये सुनकर रावण हंसकर बोला कि अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। तो अब कहा जाता है कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। तो लेकिन मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा। तो अब जब ये विचार कर लिया गया कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल में डुबोकर आग लगा दी जाए, और जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने
मालिक को साथ लेके आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, जरा मैं भी तो उनकी प्रभुता, उनकी सामर्थ्य को देखूं। तो ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने वाली तैयारी करने लगे और पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और इतना घी तेल लगा कि नगर भर में कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई, लंबी हो गई। नगरवासी तमाशा देखने आए थे, तो वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, उनकी हंसी मजाक ठिठोली करते हैं उनके साथ। ढोल बज रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं और हनुमान जी भी आनंद ले रहे हैं। नगर में फिरा कर, घुमा कर पूंछ से आग लगा रहे हैं। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पे जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है उनकी। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर धू कर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही हाहाकार पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, ये तो वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर बस बाकी छोड़ दिया, बस वही नहीं जला। तब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर उस अग्नि को बुझाने के लिए वे समुद्र में कूद पड़ी। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। तो जब हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़े, पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर से छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और बोले, हे माता, अब आप मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे कि रघुनाथ जी ने मुझे दिया। तो तब सीता ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दे दी। तो हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। तो अब जानकी जी ने कहा कि तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और अभी मैं स्वयं दीन अवस्था में हूं। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। तो हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने की कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, लेकिन फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी को जाने की आज्ञा तो जानकी जी ने दे दी। बहुत प्रकार समझा के हनुमान जी ने उन्हें धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। अब चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया
जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ तक गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। तो पहले से ही उन्होंने अपनी विजय ध्वनि वानरों को सुनाकर संकेत दे दिया कि वो अपना कार्य पूर्ण कर लौटे हैं। तो हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये अवश्य कार्य पूर्ण करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे मानो तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले आए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। तब रखवाले बरजने लगे, घूसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। तो यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तो तब सब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हो गया है और सफलता प्राप्त हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। तब श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य पूर्ण करते हुए आते देखा तो उनके मन में भी विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे तो तब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिले, गले लगकर मिले, कुशल पूछी। तब वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। तो अब जब रामचंद्र जी के पास हनुमान जी और वानरों की टोली पहुंची, उन्होंने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। तो जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल देखते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो जाता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य सफल हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाया, बखान किया उनका, तो ये सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की किस प्रकार रक्षा करती है उस रावण की लंका में। तब हनुमान जी बोले, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, दरवाजा है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, तो श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी मां ने मुझसे कुछ वचन कहे थे कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं,
शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, मेरी सुध नहीं ली। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा उत्पन्न करते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती। तो सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है हे दीन दयालु भगवान। वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बहुत दुख होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। तो अब जब हनुमान ने सीता की व्यथा राम को सुनाई, कहा हे करुणा निधान, मां का एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अब जल्दी ही आप प्रभु आक्रमण करिए लंका पर और माता को ले आइए। तो सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी को ले ही आएंगे। तो भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार, तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया हूं हनुमान। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता कभी। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं प्रभु, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। उठना उनको मन ही नहीं है उनका प्रभु के चरणों से उठने का। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़कर अपने निकट बैठाया और बोले, हे हनुमान बताओ तो जरा, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? तब हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान से रहित होकर वचन बोले कि बंदर का बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। तो मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही की कृपा है, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता, मेरी बड़ाई तो कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो
उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो बहुत ही जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। तो अब जब भगवान ने हनुमान से पूरी कथा जाननी चाहिए तो हनुमान ने बहुत ही विनयपूर्वक कह दिया कि सब प्रभु आप ही की कृपा है। हे नाथ, मुझे अत्यंत दुख सुख देने वाली, मेरा दुख हरने वाली आपकी निश्चल भक्ति ही मुझ पर सब कृपा करती है और मैं ये सब कर्म कर पाता हूँ। तो हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तो तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। तो भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के अतुलनीय बल वाले एकत्रित होने लगे। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, इसका निरीक्षण किया, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। तो अब राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत के समान हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, लंका की ओर कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह तो नीति ही है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन होते थे। सेना चली, इसका वर्णन भला कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने में दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। तो अब रामचंद्र जी की वानर सेना चल दी है, लंका की ओर कूच कर चुकी है। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे हैं, पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वत चंचल हो गए हैं, कांपने लगे हैं, समुद्र खलबला उठे हैं। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए हैं कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेषनाग भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो
श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। और वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं बचा। जब एक वानर में इतना बल है तो इतने वानरों में कितना बल होगा, क्या क्या नहीं कर बैठेंगे। जिसके दूत का बल जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर क्या होगा। दूतियों से नगरवासियों के ये वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। तो वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में रोने लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी में बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने की अत्यंत ही हितकर जानकर बात अपने हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। तो श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। तो जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर कुछ तो उपाय कर लीजिए हे स्वामी। तो मंदोदरी रावण को समझा रही हैं कि तुम राम से बैर मत लो, अपने इस हठ को छोड़कर कुछ उपाय कर लो। अब मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह तो बड़ी हंसी की बात है। तो रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। अब मंदोदरी क्या करती, मान गई, लेकिन हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, न जाने क्या होगा। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। और उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तो तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत ही लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, तो फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं, आपसे कौन जीत सकता है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर केवल चापलूसी के लिए प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग बन गया है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं, लेकिन पीछे पीछे घबरा रहे हैं, क्योंकि एक वानर का आतंक वो देख चुके हैं। इसी समय इस अच्छा अवसर जानकर विभीषण वहां आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर कुछ बोले।
हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है, राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, यही उसके लिए अच्छा है। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र हो, चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी उसका कोई भला नहीं होता, लोभ उसको ले डूबता है। तो हे नाथ, अपने काम, क्रोध, मद, लोभ पर काबू कीजिए। ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी की शरण ग्रहण कीजिए, श्री राम जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तो विभीषण रावण को समझा रहे हैं कि कुछ भी हो, बस आपको श्री राम की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सीता को लौटा देना चाहिए। तो हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, छोड़ दीजिए इन्हें और श्री राम को भजिए। कहते हैं हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। तो हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करेंगे। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए, जिससे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो हे रावण, हे भ्राता, हृदय में यह समझ लीजिए और उनकी शरण ग्रहण कीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण में लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान, मोह, मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। ये मुनि पुलस्त जी की बात है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसे उनकी बात समझ में आ गई। तो वे भी रावण को समझाने लगे। बोले, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं और विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। अब रावण ने कहा, तो ये तो दोनों ही मूर्ख हैं, शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है जो मेरा साथ दे, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गए, पर विभीषण जी हाथ जोड़कर वहीं खड़े रहे और फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। लेकिन जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है। लेकिन जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में केवल विपत्ति और दुख ही रहता है। आपके हृदय में न जाने क्यों कुबुद्धि आ बसी है
इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, वही आपके विनाश का कारण बनेंगी हे तात। मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता दे दीजिए। तो विभीषण ने लाख कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं पाया अपने भाई को, और अंत में रावण ने ही अपने भाई का त्याग किया। तो विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति सब बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण और क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तू शत्रु का ले रहा है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता न हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, जा उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। तो शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस मानो आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो शिव जी बोले, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। तो रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। वे चलते जाते थे, सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों की जानकी जी ने हृदय में धारणा रखी हुई है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ पड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। तो जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए, जहां श्री रामचंद्र की सेना थी। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है, तो उन्होंने पहरे पर ठहराकर सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी से जाके कहा कि हे रघुनाथ, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, क्या राय है तुम्हारी? तो वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस
कारण से यहाँ आया है। पता लगता है कि हमारा ये भेद जानने आया है, इसलिए मुझे तो यही ठीक लगता है कि इसे बांध के यहीं रख लिया जाए। तो श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना है। तो प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। तो श्री रामचंद्र जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का मतलब अपने शरण में आए हुए का जो त्याग कर दे, ये सोच के कि वो उनका अहित करने आया है, तो वे भी पामर हैं, क्षुद्र हैं, छोटे हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। तो विभीषण आ पहुंचे हैं श्री राम के पास। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर दे, वे क्षुद्र हैं। ये विचार राम का है। उन्होंने सुग्रीव की बात को टाल दिया है। सुग्रीव ने कहा था कि विभीषण आए तो उन्हें बांध लिया जाए, लेकिन राम मानते हैं कि शरणागत की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर भी मेरे शरण में आया है, तो भी मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा और दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ, ये आज्ञा दी। तो तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए वहां से चल दिए। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे अपलक बस देखते ही रह गए, स्तब्ध होकर एकटक। उनकी विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर, सिंह के से कंधे हैं उनके, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है श्री राम का। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने ये कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। लेकिन मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु, भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं आप, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं आप, और शरणागत को सुख देने वाले हैं आप। श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण हूं। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे
विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बहुत गलत जगह पर है। कह डाला उन्होंने विभीषण को अभी से लंकेश। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। तो विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तो जब लगे भजन न राम को, यानी जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तो अब जब विभीषण राम की शरण आ ही गए हैं, कह रहे कि लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप ये सभी नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। तो श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसे काकभुषुंड शिव जी और पार्वती भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मदमोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ, पवित्र कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से या कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो।
तो श्री राम जी के ये वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। और प्रभु की वाणी सुनते ही और उनके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता ही नहीं है। तो विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी यानी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। तो अब फिर जब सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए श्री राम तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले विभीषण से। फिर अपने वानर राज सुग्रीव से कहा उन्होंने, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है यह अथाह समुद्र, पार करने में बहुत कठिन है। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। तो हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। तो श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को लेकिन अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो नहीं चाहते थे कि राम किसी के आगे विनती करें, प्रार्थना करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मतलब भाग्य का क्या भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए, समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठते हैं। तो यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उसके पीछे दूत भेज दिए थे। तो कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। रावण के भेजे हुए दूत भी राम के भक्त हो गए।
फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश सब भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। तो सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया और वानर उन्हें बहुत तरह तरह से मारने लगे। वे दीनहीन होकर पुकार रहे थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया आई। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों से संदेशे को बांचो, पढ़ो। फिर उस मूर्ख से, जुबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम से मिले, नहीं तो अपने काल को बस आया ही समझो। तो दूतों के हाथ लक्ष्मण जी ने रावण के लिए संदेश भेज दिया और लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए वे दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। अब दशमुख रावण ने हंसकर पूछा कि अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? तो फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा यानी घुन बनेगा और जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिसके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा ही डर है। क्या उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा क्यों हो रहा है? तब दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। लेकिन श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। तो हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं, भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक तो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन भी कौन सकता है। तो श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है और वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव महाराज, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस
सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। तो सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे, ऐसा कहते हैं वो सभी वानर। और रावण को तो मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार से गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हो। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ भी तो है। तो हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। तो जब दूत ने रावण को वहां का सब हाल सुनाया कि किस प्रकार विभीषण के बात मानकर राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि समुद्र उन्हें मार्ग दे दे, तो श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। लेकिन ये दूत कह रहे हैं रावण से, आपके नीति निपुण भाई से जब उन्होंने उपाय पूछा तो उन्होंने ये कहा कि प्रार्थना करें आप। और फिर उनके यानी आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी अब समुद्र से राह मांग रहे हैं और उनके मन में भारी कृपा है समुद्र के प्रति, इसलिए वे उसे सोखना नहीं चाहते। अब दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है, स्वाभाविक ही डरपोक है। विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठान लिया है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु यानी राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है तेरी इस बात से। तो जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य भला कैसे प्राप्त हो सकता है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध तो बढ़ा। मौका पाकर उसने पत्रिका निकाली, जो संदेश लक्ष्मण ने भेजा था वो निकाला और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर अपनी छाती ठंडी कीजिए, यानी पत्रिका को पढ़वाइए। तो रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाया और वो मंत्री मूर्ख उसे बाँचने लगा। तो पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण आने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से तुझे जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में तो भयभीत हो गया, लेकिन ऊपर से उसको छुपाते हुए, मुस्कुराते हुए वो सबको सुना के कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर, लक्ष्मण के बारे में, कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही ये छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण कितना वाग विलास करता है, कितनी डींगें हाँकता है। तो ये सुनकर शुक ने यानी दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनंदन को दे ही दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। तो जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही,
तब दुष्ट रावण ने उसे भी लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय ही नहीं मानता था। तो तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो राम समुद्र की प्रार्थना करते रहे। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र उनके विनय को नहीं माना, तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो अब उन्होंने लक्ष्मण से जो बात लक्ष्मण ने पहले कही थी वही करने चल पड़े। बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, ये उदारता का उपदेश राम ने वहां पर दिया। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करना, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा कहना, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ चला जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो शुरू से यही चाहते थे। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला चल उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तो जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। तो काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। तो समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से, माया से इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया गया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। तो प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी तो आपका ही बनाया हुआ है। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि ढोर, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इसका कई बार बहुत गलत अर्थ लगाया गया है कि ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर ताड़ना नहीं है, ये सब शिक्षा या सीख के अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ पे सीख में केवल स्त्री ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं? तो इसीलिए शायद ये तुलसीदास जी की कही हुई बात बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद रही है, कंट्रोवर्शियल रही है। और मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि शिक्षा के अधिकारी तो सभी हैं, ढोर, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ही क्यों।
ये एक बहुत ही कास्टिस्ट जैसी स्टेटमेंट है। ज़माना बदल गया है तो हमें इसको भी बदल लेना चाहिए। तो आगे चलते हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। तो अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। तो समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा के कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तो मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा आपकी सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एक ऐसा पुल बांधिए यहाँ पर जो सदा सर्वदा रहे। आज भी उसके अवशेष, वो पुल वहाँ पर मौजूद है। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनी, उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। तो श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र में चला गया। तो समुद्र अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी को यह मत, यानी उसकी सलाह जो थी वो बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तो श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। तो अरे मूर्ख मन, तो उस संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। तो श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज, बिना किसी साधन के ही भव सागर से तर जाएंगे। तो यहाँ पे आज कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान सुंदरकांड समाप्त होता है। तो एक बार श्री राम की जय और श्री हनुमान की जय कहकर हम भी इस सुंदरकांड पाठ को समाप्त करते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।